श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक पर जो उड़िया बाबा जी ने व्याख्या की है उसका हम लोग मनन कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि बाबा ने बताया था कि 3 प्रकार के साधक होते हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं। लोग बोलते हैं भगवान ने ये दुनिया बनाई, भाई क्यों बना दी, इसमें कितनी समस्याएं हैं, कई प्रकार के रोग हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक प्रकार की समस्याएं हैं, संबंधों को लेकर समस्याएं हैं। तो भगवान न दुनिया बनाता और न समस्या होती। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैंने दुनिया तो बनाई, पर इसमें दुनिया में सुखी होने का एक बहुत प्रबल उपाय भी बनाया है ना। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़ई से उतरे पार। भगवान का नाम एक इतनी पावरफुल चीज़ है, इसकी बात तब अनुभव में आती है जब उसका वो व्यक्ति उपयोग करता है। हमने कल भी प्रवचन में कहा था, एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, उनका नाम था राधे बाबा, बहुत प्रसिद्ध संत हैं। तो उनके लिए तो मतलब ऐसा माना जाता मानो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थे वो। उनके 12 घंटे 16 घंटे जो है केवल जप में जाते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। सिद्ध महापुरुषों में उनकी गिनती थी। तो बाबा की वाणी में ये बात आती है कि अगर आप कुछ मत करो, केवल नाम का जप करो, तो आपके जीवन की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। बोले ऐसी क्या नाम में शक्ति? बोले अचिंत्य शक्ति, अद्भुत शक्ति है। जैसे जैसे आप जपते जाएंगे, बोले जैसे मंत्र म्यूजिक की मशीन आती है ना, आपने देखा होगा, लोग लगा देते हैं, चालू करते हैं तो चलता रहता है, तो यंत्र है। बोले यंत्र की तरह आप केवल जपते रहो। हमारे रामसुदास जी महाराज कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। मतलब कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा है, ना कोई आपका काम रुक रहा है, आपको घर का कोई काम करना है, कोई दूसरे काम करने हैं, सब काम कीजिए आप, मन में आप जप करते रहो बस। कोई दूसरा कार्य भी कर रहे हैं आप, मानसिक कार्य भी कर रहे हैं, तो जब तक कार्य कर रहे हैं उसके पहले भगवान को प्रणाम करो। पूज्य स्वामी जी बोलते थे कि कार्य पूरा हो गया, भगवान को करो कि कार्य का जो हमने आपकी कृपा से आरंभ किया था वो आपको अर्पण कर रहे हैं। यानी कोई मानो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो पहले भगवान को प्रणाम करके अपना आरंभ करे, क्योंकि मेंटल वर्क है ना, उसमें जप नहीं कर सकते। अथवा कोई ऑफिशियल वर्क है, पेपर वर्क है, बोलने का काम है, तो उसमें दोनों चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, फिजिकल वर्क के साथ तो आप जप कर सकते हैं। अगर खाना बना रहे हैं अथवा कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मन ही मन जप कर सकते हैं। लेकिन मानसिक कोई बात कर रहे हैं आप, तो स्वामी जी कहते थे कि उसके पहले भगवान को प्रार्थना कर दो कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से आपका ही काम कर रहा हूँ, है ना, भगवान की दी हुई सेवा कर रहे हैं। और कार्य पूरा हो जाए तो फिर वापस भगवान को अर्पण कर दें। हालांकि स्वामी जी एक सूक्ष्म बात बताते थे, वो धीरे धीरे पकड़ में आती है कि वो जो भगवत चेतना है उसी में काम हो रहा है ना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमको एक कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई हम राजकुमार जी के घर में बैठे हुए हैं। अपने घर में बैठते हैं और अब बाहर बैठते हैं, थोड़ा सा फीलिंग तो बदलता ही है अपना। अपन गार्डन में बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, फीलिंग बदलता है। तो वो फीलिंग के आधार क्या रहता है? अपने सब कॉन्शियस में रहता है कि हम वहाँ बैठे। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? गुड़िया बताएगी। मन में। अरे वाह, क्या बात है। बोले भगवान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं हो, अंदर बाहर सर्वत्र। मंदिर में ही है ऐसा नहीं है, सब जगह है। और सब जगह है तो सबसे पहले हमारे मन में ही है। कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने, है देवी माता ने। जय हो देवी माता। तो वो जो परमात्मा सब जगह है, उसी में रह कर के हम सब कुछ कर रहे हैं। ये बातें जब हम एक से अधिक बार सुनते हैं ना, फिर हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। क्योंकि स्वामी जी को हम बताते थे कि स्वामी जी हम इतने घंटे बैठ कर के इतना जप करते हैं, इतने लाख जप किया है, तो हमको लगता था हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा तो इससे भी बड़ा वाला साधना बताएं तुमको। तो मैंने बोला इससे बड़ी कौन सी साधना है? बोले ऐसे बड़ी साधना ये है कि माला भी रख दो, कुछ मत करो, और ऐसा फील करो कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, मैं उनके अंदर ही बैठा हूँ। जैसे ही तुम इंटेंसली ये भाव करोगे, वैसे ही तुमको वार्म वाइब्रेशन फील होंगे।
भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगी, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो सब जगह है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप वो जो परमात्मा शक्ति है उसको जगाने की बात है। जैसे जैसे आप नाम जपते हो वो जागृत होता जाता है ना। मैंने बताया था, एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से बोलने लगा, दादाजी आप ये एक ही नाम जपते रहते तो बोर नहीं होते आप? तो बोले, बेटा नहीं, एक नाम जपने से धीरे धीरे उसमें रस पड़ता चला जाता है। कोई एक चीज़ आप करते रहो ना तो धीरे धीरे उसकी शक्ति जागृत होती है। कोई पाठ करो तो पाठ की शक्ति जागृत होती है। एक माता जी एक पाठ करती थी, उन्होंने मुझे बताया ऐसा कि स्वामी जी मैं एक पाठ करती थी, मेरा पाठ सिद्ध हो गया। सुखमनी साहब का पाठ था उनका। तो बोले वो पाठ सिद्ध हो गया। फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि जब मैं पाठ करती हूँ तो मेरे पाठ करने के पहले जो भी भाव दशा रहती है मन में, वो सब हट जाती है और एक आनंद और एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हमने कल एक किस्सा सुना था कि एक माता जी को हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध हो गया। तो जिसको जो पाठ सिद्ध हो जाता है, शक्ति जागृत हो जाती है, तो वैसे तो वो कुछ मांगता ही नहीं है। क्यों? अब जैसे गुड़िया है, इसको मालूम है कि इसकी मम्मी पूरा ध्यान रखती है, तो उसको बोलना ही नहीं पड़ता। ये इसको भूख लगेगी, उसके पहले मम्मी बोले खाना खा ले, चल ये कर ले, चल आराम कर ले, चल स्कूल चले जा हैं। तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, मम्मी ध्यान रख रही है। तो जो भगवान का शरणागत भक्त हो जाता है तो उसको अपना ध्यान रखना ही नहीं पड़ता है। उसको मालूम है भगवान मेरी परवाह कर रहे हैं। मेरे बोलना पड़ेगा क्या भगवान को? है ना, कोई अज्ञानी तो नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को गले का रोग हो गया, तो उनके भक्त ने कहा आपको तो माता जी की सिद्धि है, महाकाली आपसे पर प्रसन्न है, आप तो बातचीत करते, तो माँ को बोल दो ना। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान का मतलब ये जो सब कुछ कर सकता है वो भगवान है, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला क्या उसको मालूम नहीं है क्या? उसकी इच्छा से आई है, उसकी इच्छा से आई है। वो जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। तो बोले बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जानते हैं कि इसका कल्याण किस में होना है, भला किस में होना है। हम समझते हैं कि ये चीज़ गलत आ गई है, दूर होना चाहिए, ये चीज़ अच्छी अभी तक आई नहीं है, तो हम मांग करते हैं। ठीक है, आप मांगोगे तो भगवान पूरी भी करते हैं मांग आपकी, है ना। जैसे बच्चा है, कुछ मांगे तो माँ वो देती। बोले मेरे को आप टॉफ़ी बाद में नहीं, मेरे को अभी चाहिए, तो फिर उठ के जाना पड़ेगा ना। अभी बोल रही कोई बात बाद में, तो बाद में दे देंगे। लेकिन बच्चा कोई जिद करे तो माँ बाप सोचते हैं कि गलत जिद नहीं है तो चलो पूरी कर देते हैं। जैसे तो अपन आग्रहपूर्वक भगवान से निवेदन करो तो वो भी पूरा करते हैं, ये भी बात कही गई थी। लेकिन जब आपकी भक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे भगवान से आपका प्रेम हो जाता है, सच्चा प्रेम हो जाता है, तो आपको ये बात समझ में आने लगती है कि हाँ भगवान को मेरी बात सब पहले से मालूम है। जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, ऐसा ही है, तो बोलना ही नहीं पड़ता भगवान से। तो स्वामी जी ने कहा कि आप की सबसे श्रेष्ठ साधना क्या होती है? बोले सबसे श्रेष्ठ साधना होती है कि भगवान तो है, उनको महसूस करो। और हमको बचपन में सिखाते थे ऐसा कि भगवान से बोलो कि मुझे बुद्धि दे, ये मुझ पर कृपा करें। तो स्वामी जी बोलते थे कि भगवान हैं, उनको महसूस करो, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात आप उनके समर्पित हो गए तो जो कुछ आवश्यक है वो भगवान अपने आप ही आपको देंगे। और अगर बोलना ही है तो इतना बोलो कि भगवान मैं आपका हूँ। ये आपका शब्द जो है ना, बहुत बहुत पावरफुल है ना। जब अपन किसी को अपना मान लेते हैं ना, कि हम बोलेंगे हमारी बिटिया है, तो उसको एक ताकत आ जाएगी ऐसे, अरे ये मेरे को अपनी बिटिया मानते हैं, तो इसको अपनापन बोलते हैं। भगवान के साथ एक संबंध बना लो, कोई भी उनको आप जिस रूप में भी आप देखते हो, कोई उनको भाई मान सकता है, कोई उनको पिता मान सकता है, कोई उनको स्वामी मान सकता है, कोई उनको सखा मान सकता है। भगवान बोलते हैं मेरे से जो रिलेशन तुम रखो मुझे चलेगा। कोई कोई भगवान को अपना बेटा ही मानते हैं। तो लड्डू गोपाल होता ना, उनको कई लोग ऐसा बोलते हैं ये तो मेरा बेटा है, ऐसे इसका मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान के साथ जो भी रिलेशन जोड़ो, भगवान को कई महिलाएं पति भी मानती है, ऐसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे मीराबाई ने माना ना, ऐसे है कि हमारे तो पति भगवान ही है। तो भगवान को आप कोई भी मान रूप में देखो, आप माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, जिस रूप में आप देखना चाहते हो। जगदम्बा है, महारानी, उनको आप चाहे ऐसा मानो कि ये स्वामिनी है, मैं सेवक हूँ, चाहे ऐसा मानो कि माँ है, मैं बेटा हूँ, चाहे मानो कि मेरी बड़ी बहन है, मैं इनका भाई हूँ। आप जिस रूप में भी। मैं गणेश जी के मंदिर में जाता था, मैंने कहा ये तो अपने ब्रदर है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा माता जी है अपनी, तो गणेश जी क्या हो गए? ब्रदर।
और भोलेनाथ कौन हो गए बताओ? पापा। फादर। अगर वो मम्मी है तो वो पापा हो गए। ऐसे तो ये वाले पापा पक्के वाले हैं, है ना। संसार वाले पापा कच्चे वाले हैं फिर भी, क्योंकि अभी इस जन्म में ये पापा है, अगले जन्म में कौन था, पिछले जन्म में कौन था मालूम नहीं है, लेकिन वो हमेशा वाले ऐसे। और उसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। मीरा भाई की जब शादी होने लगी तो उन्होंने बोला मैं तो पहले ही कर चुकी थी शादी, पर मेरे माँ बाप ने माने आपसे करा दी। तो राणा जी को एकदम टेंशन हो गया, और किससे तुम्हारी शादी हुई? बोले मेरी तो गिरधर से पहले ही शादी हो गई। अरे गिरधर से हो गई, कोई बात नहीं। उन्होंने टेंशन नहीं लिया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रही है ऐसे। कोई दूसरा आदमी होता तो उनको आपत्ति होती, भाई कैसे कर ली ऐसे। अगर आप पापा को बोल दो मेरे असली पापा तो भोलेनाथ है, तो बाबा बोले बेटा सही बोला, मेरे भी वही है। बोले तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके वही है। तो भगवान के शरणागत होकर के रहने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन शरणागति का भाव जो है ना, जैसे एक थॉट है, वो अभी आया और चला जाएगा, भूल जाते हैं फिर अपन। तो एक एक महात्मा बोलते थे कि भगवान को शरणागति जैसे क्या है कि अपने आप को गिफ्ट करना। तो कोई चीज़ अपन किसी को गिफ्ट करते हैं ना, जैसे मानो मेरे मन में एक पुस्तक है किसी को देने के लिए रखी मैंने आज, तो उनको दूँ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर सुगंध लगा दूँ तो, इत्र लगा दूँ तो वो लेंगे तो उनको और अधिक अच्छा लगेगा। तो एक स्वामी जी कहते थे कि भगवान को अपने आप को अर्पण करो और उसमें सुगंध लगाओ, किसकी? भगवान नाम की। सतत भगवान का नाम आप लेते रहो। ये करने के बाद है, जो करता है उसको मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में कोई समस्या हो वो सब दूर हो जाएगी। बाबा बोलते हैं सब अपने आप मैनेज हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसमें कोई बड़ी भलाई छुपी हुई है, इसलिए भगवान उसको बदलना नहीं चाह रहे। कहीं आपको अभिमान नहीं आ जाए, कहीं आपको भगवान उससे बेहतर चीज़ देना चाह रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो बाबा कह रहे नाम जप करते। तो अब यहाँ पे हमने कल प्रसंग निकाला था भाई, नाम जप करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल टाइम टेबल वाले, सुबह राइट टाइम पे अपना उठेंगे ही करेंगे, वो टाइम से भगवान के सामने जा कर के अपने हाजिरी लगा देते हैं, जप कर लेते हैं। ये टाइम से करने का बड़ा महत्व होता है न। कोई कभी 5 बजे कर रहा है, कोई 7 बजे कर रहा है, कभी टाइम नहीं मिला तो 11 बजे कर रहे हैं, तो भगवान भी वेट करते रहते हैं, अभी तक आया ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो शक्ति जागृत हो जाती है, फिर वो आपका भी इंतजार करती है। और एक टाइम पे करने का विशेष महत्व है। देखो एक घटना सुनाते हैं आपको, उससे मालूम पड़ेगा। एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, हम सत्य घटना सुना रहे हैं। तो उनको बहुत लोग मानते हैं, धार में उनका स्थान है। बड़े बाप जी उनको बोलते हैं, नित्यानंद जी महाराज। आप देखोगे तो एक कोपिन बना हुआ है, ऐसे करके बैठते हैं। अभी तो समाधि है उनकी, महाराज जी का शरीर नहीं था। तो उनका एक भक्त हमारे पास आया, बोलो स्वामी जी, ये है वैसे जाहिर बताते नहीं है, पर प्रसंग निकला तो बता रहे कि स्वामी जी आप कभी कभी आह्वान करके बुलाते हैं ना शक्तियों को, तो अपन एक कोशिश करते हैं। तो एक वो थे, एक दूसरे महात्मा थे, वो उनकी भी बहुत ज़्यादा साधना है, आज आने वाले मिलने वो मुझसे। और एक दूसरे थे, अभी वो नर्मदा परिक्रमा की, वो भी कहीं आश्रम बना के बैठ गए, और हम तीनों बैठे। तो बोले बड़े बाप जी को अपन आह्वान करके बुलाते हैं। तो आप सच्चे दिल से किसी को पुकारो ना तो वो आते हैं। ये देवी शक्तियाँ आती हैं, भगवत शक्ति आती है, एकदम से वातावरण बदल जाता है वहाँ पे, है ना। प्रदीप जी के साथ का कई बार का अनुभव मैंने बताया, देखो ये शक्ति आई है, आपको इसकी पहचान है, ये पहचानने लग गए अब आती है तो। पहले उनको आती थी तो मालूम नहीं पड़ता था, अभी पहचानने लग गया। अब तो ये इनको उनसे बात भी करने लगे, इनवाइट करने लगे, अंदर तक आई ऐसे करके, क्योंकि दिखती तो है नहीं वो। तो हम तीनों बैठे और हमने बड़े बाप जी का आह्वान किया। उनकी भावना ज़्यादा होगी निश्चित ही मुझसे, क्योंकि वो तो भक्त थे, मेरा विशेष परिचय नहीं था, कोई उनका ग्रंथ नहीं पढ़ा था, इतना मालूम था ये एक सिद्ध महापुरुष हैं। तो आह्वान किया तो आ गई उनकी शक्ति, तो हम बातचीत करने लगे। तो जैसे प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद क्या दिया, मौज से रहो ऐसे। तो उन्होंने बोला क्या बोल रहे हैं, कापी पे लिखा था वो। तो मैंने बोला बाबा बोल रहे हैं मौज से रहो। तो उनके एकदम रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे माध्यम से बात बताई गई और उन्होंने जब सुनी तो बोले बाबा अपने जीवन काल में यही आशीर्वाद देते थे। बोले स्वामी जी आपको मालूम था क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने आज तक उनका कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा और उनका कोई भक्त मेरे सीधे संपर्क में नहीं आया, बस ये जरूर मालूम था नित्यानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। तो ये जो देवी शक्तियाँ हैं, इनको जब आप याद करो, भगवत शक्ति को आप याद करो, तो ये इनकी प्रेजेंस होती है। और जैसे हम उनको याद करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ती है।
यही तो भक्ति का भाव का खेल है सारा। तो आप जब भगवान की पूजा है ना, उस दिन मुझे अच्छा लगा, ये रश्मि ने एक बात बोली कि हम 12 बजे भगवान को भोग लगाते हैं। तो हम उधर बैठे थे सत्संग के बाद, फिर बातें कर रहे थे, फिर कोई मकान वकान देखने चले गए ये, तो बोले 12 बजे भोग लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम नित्यानंद जी महाराज की बात बता रहे हैं, उनसे पूछा कि हमारे लिए क्या आदेश है। बोले तुम्हारी साधना तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साधना में नियम निर्धारित करो, मतलब समय से करो। एक टाइम बना लो, ये समय हमने भगवान को दिया। समय का तो इतना गजब खेल है कि माँ आनंदमयी, उनको हमारे गुरुदेव बोलते हैं साक्षात जगदम्बा का अवतार। तो माँ आनंदमयी एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत हुई। अभी तो उनका माता जी ने शरीर अपना समेट लिया, मतलब शरीर पूरा हो गया। तो माँ का ये कहना था कि भगवान को आप कुछ भी समय दे दो, उनको आपने 24, भगवान ने आपको कितने घंटे दिए, दिन रात मिला के 24 घंटे, उसमें से कुछ समय आप भगवान को दे दो। भाई सब कुछ दिया भगवान ने, हम भगवान के हम क्या करते हैं, भगवान को हम भोग लगाते हैं, कभी फल चढ़ाते हैं, कभी कुछ भोजन रखते हैं। तो भगवान अपने को समझ में आता है ये फल दिया किसने, प्रकृति में भगवान के बनाया हुआ, उनकी चीज़ें उनको अर्पण कर रहा है। तो समय दिया हुआ किसका है, उनका दिया हुआ। तो इतने क्या कंजूसी के बात है, थोड़ा सा समय उनको दे दो, है ना। इसको एक पुणे में सिंधी महाराज जी हुए, बहुत उच्च कोटि के, क्या नाम है उनका, वो उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है वहाँ पे। तो वो बोलते थे अपॉइंटमेंट विथ गॉड, दिस इज माय टाइम, अपॉइंटमेंट विथ गॉड। बोले भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। नाम अभी माइंड, हाँ, वासवानी जी, दादा वासवानी जी, बिल्कुल बिल्कुल दादा। तो ये उनका कहना था कि आपने उनके साथ अपॉइंटमेंट कर लिया। तो माँ बोलती थी एक राइट टाइम जो है आपने भगवान को दे दिया। हाँ, मैं उज्जैन में एक बड़ी उच्च कोटि के सिद्ध संत आते थे, किशोरी माता जी, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था। तो उन माता जी से बोला, माता जी हमको आपसे कुछ बातचीत करनी है, समय चाहिए। तो वो समय दे देती थी। फिर उनकी शिष्याएँ बहुत सारी थी, तो वो बाहर रहती थी इधर उधर। तो कोई दर्शन करने आया, बोला अभी माता जी ने किसी को अपॉइंटमेंट दिया, वो बात कर रहे हैं। तो बोले हमको ज़रूरी, अरे भाई तुमको ज़रूरी है, पर उनको अपॉइंटमेंट दिया तो पहले अभी उनसे बात करेंगे। जिस समय जिसके साथ अपॉइंटमेंट होता है पहले उससे बात की जाती है। तो ऐसा अपॉइंटमेंट विद गॉड, दादा वासवानी जी बोलते हैं अपॉइंटमेंट विद गॉड ऐसे। तो आप कोई समय फिक्स कर लो ऐसा कि ये समय मैंने भगवान को दिया। तो माँ आनंद में ही कहती थी 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट दे दो। तो कई बार भक्त लोग होते हैं ना, तो बोले माँ आप ही बता दो कौन से वाले दे दें ऐसे। भाई जो आपको शूट करते हो वो आप डिसाइड करो, जिस समय आप सो नहीं रहे हो और जिस समय आप बिजी नहीं हो, ऐसा जो टाइम आपको रेगुलरली शूट करता हो, ऐसा कोई भी टाइम दे दो। तो अब आदमी कई बार सुबह उठने में ऐसा होता है, उठते से किसी काम में लग गया, अथवा कोई सोने में उठने में थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया। तो माँ ने कहा ये टाइम ऐसा ठीक है, 8:45 से 9, तो ये माँ का दिया हुआ टाइम है, रात्रि को 8:45 से 9, ये 15 मिनट अपन ने भगवान को दे दिए। तो माता जी के जितने शिष्य हैं वो सब ने तो फिक्स कर लिया कि 8:45 से 9। उसके बहुत सारे चमत्कार घटे। एक कोई माता जी के शिष्य थे, वो शिकारी थे, वो जंगल में शिकार करते थे, कोई सैनिक थे वो। तो वो शिकार कर रहे थे शेर का, एकदम से उनको ख्याल आ रहा है 8:45 बज गई। उन्होंने उसी समय बंदूक रख दी। उन्होंने कहा अब चाहे शेर मुझे खाए चाहे कुछ भी हो, अब मेरे को तो नाम जपना। तो शेर यूँ करके बैठ गया चुपचाप और धीरे से चला गया, कोई उन पर आक्रमण नहीं करा। ऐसे कई घटनाएं करके। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हो, है ना, ये देखो इतनी छोटी गुड़िया पर ये भी जानती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो माता जी के पास जाते थे। इंदिरा गांधी भी बहुत जाती थी उनके साथ में। तो इंदिरा गांधी बहुत मानती थी माता जी को। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, माता जी आपके आशीर्वाद कृपा से ये समाधान हो सकेगा। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भगवान को दान करना पड़ेगा। बोले हाँ आप बताइए। बोले ये रुपये पैसे से काम नहीं चलने वाला, समय का दान करना पड़ेगा। तो बोले कितना समय आप बताइए। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना बोले। बोले नहीं टाइम तो जितना भी आप दो, लेकिन फिक्स टाइम देना पड़ेगा, चाहे 15 मिनट दो चाहे आधा घंटा दो। तो बोले फिक्स टाइम, बोले 15 देने का वाले 1 मिनट दे दो। कितना? मानन मैंने क्या कहा केवल 1 मिनट दे दो। बोले ये मैं नहीं कह सकता,
मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मीटिंग्स होती हैं, कब कहाँ, हमारा तो टाइम का ठिकाना नहीं रहता है। तो उन्होंने आग्रह करा कि माता जी आप आशीर्वाद कर दो। बोला नहीं, ये नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा। तो वो कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो बोले मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा फिक्स टाइम दोगे तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, उसके आप बहुत पहले से कॉन्शियस हो जाओगे। उदाहरण के लिए अगर आपने समझ लो भगवान को सुबह 7 बजे से लेके 7:01 का समय दिया, तो आप रात को सो गए ना, तो आपको सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि मुझे 6 बजे तक उठना है ताकि नहा धो के भगवान के पास 7 बजे तक जाके बैठ सकूँ। और 6 बजे उठना है तो आपको लगेगा कि मेरे को 11 बजे तक सो ही जाना, ऐसा नहीं कि मेरी नींद ही नहीं खुला है। तो वो आपकी जो है ना, वो सारा क्रम बदल जाएगा। आपको ये लगेगा 11 बजे मुझे सोना है तो मैं रात को 10 बजे तक 9 बजे तक खाना खा ही लूँ, और 9 बजे तक खाना खाना है तो मैं कहीं पे भी हूँ तो वहाँ से घर पे 8 बजे तक पहुँच ही जाऊँ। तो आपका सारा जीवन रेगुलराइज हो जाएगा। और जब आप कोई फिक्स टाइम देते हो तो आपका इतना गहरा संस्कार बनता है, वो आप करके देख लो। कभी आपको लगे बहुत टफ है तो 7 दिन के लिए करके देख लो भाई, कि 7 दिन के लिए हमने ये टाइम दिया। जैसे हमने अपने गुरुजी से पूछा था ये कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि अपन अब साधु भी बन गए तो भगवान की साधना जैसे एक टाइम करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि 4 घंटे रोजाना कम से कम, बीइंग ए साधु कम से कम 4 घंटे तो करना ही चाहिए भगवान का भजन। बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा गुरुजी ऐसा मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स टाइम पे, जैसा माँ बोलती हैं और बड़े संत बोलते हैं, तो मुझे आप बताओ कि कौन सा टाइम मैं दूँ ताकि वो मैं निर्वाह कर सकूँ। तो गुरुजी ने कहा सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का, बाकी टाइम जो होगा ना उसमें गड़बड़ होएगी सही। ये टाइम ऐसा होता है कि आप दे दोगे तो इसका आप निर्वाह कर सकते हो। अब जैसे हमारी आदत पड़ गई थी, कल हम 11 बजे सोए, पर हमारी नींद 2:30-3 के बीच में खुल जाती है। एक बार आदत पड़ जाए तो फिर खुल भी जाती है। फिर आप पहले तो अलार्म लगाना पड़ता है बहुत दिनों तक, फिर अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप खुलती है। फिर आप उठ के भले सोना हो तो सो जाओ, वो अलग बात है। और आप जग जाओगे, अपना नियम कर लोगे तो आपको फिर बाद में भी नींद आ सकती है, लेकिन उस समय नींद खुल जाएगी आपकी। तो गुरुजी ने क्या कहा हमको कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय ऐसा, इस समय तुम भगवान का भजन करोगे तो आजीवन करते रहोगे। ये नाम की कमाई है, सबसे बड़ी दौलत है। पैसा हो सकता है कि आपको साथ नहीं दे, है ना। अब उस दिन एक दुकान पर मैं गया तो बोले कि ये काम नहीं कर रहा है स्कैनर, पेमेंट रुक जा रहा है। अब उनके मोबाइल में था वो फ़ोन पे और ये पेटीएम ऐसे, अब पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, तो सामान बहुत सारा लेना था उनको। तो बोले मैं नहीं जानता, अगर अटक गया तो भैया मैं सामान नहीं दूंगा आपको। उन्होंने क्या करा, सामान वामान सब तुलवा लिया, उसके बाद बोले मैं इस पेमेंट कर देता हूँ पेटीएम से। तो बोला अभी ये इस समय हैंग हो रहा है, कई लोगों का पैसा अटका हुआ है। जब मेरे पास पैसा आएगा मेरे अकाउंट में, मेरे मोबाइल में मैसेज आएगा, उसके बाद में माल दूंगा। अनजान व्यक्ति को कौन देगा ऐसे। तो आपका पैसा भी आप बैंक में रखा है, आप सोच रहे हो मेरे पास ये कार्ड है, ये कई बार मशीनें खराब होती हैं, आप जाओ तो वो मशीन पैसा ही नहीं दे रही है। तो आपका पैसा किसी कारण से कहीं भी आपको साथ नहीं दे, लेकिन भगवान का नाम ऐसा होता है, आप कहीं भी हो किसी परिस्थिति में हो, वो आपकी रक्षा करता है, ये कवच का काम करता है। अब जिसने जितनी कमाई करी है नाम की, ऐसा। तो कहते हैं कि अगर आप इसको पकड़ लोगे, एक बहुत बड़ी साधना है ये नाम जप, तो आपको जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा, आपका सारा अभाव मिट जाएगा। पहले तो हमारे को लगेगा कि हमको ये अभाव है, तो वो दूर होता हुआ दिखेगा भी आपको, लेकिन बाद में एक स्थिति बहुत बढ़िया आने वाली है उसके बाद। अगर आप सच में दिल से जुड़ गए ना भगवान से, सचमुच प्यार हो गया ना आपका भगवान से, तो स्थिति बदल जाएगी। फिर ये होगा कि आप भगवान से मांग ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्या मांगने में नुकसान हो जाता है। एक गुड़िया अपने पापा के साथ एक अंकल की दुकान पे गई, तो अंकल की टॉफ़ी की दुकान थी। आपको देख के ऐसे याद आ गया, छोटे बच्चे हो ना। तो उन्होंने कहा अरे देवी माता ये कन्या आई है। हाँ, तो बोले बेटा टॉफ़ी ले लो, इसमें से है ना, ये डब्बा खोल दिया, ले लो टॉफ़ी। तो बोला नहीं नहीं, अरे बेटा आपके समझो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा का ही समझो, ले लो ले लो। तो नहीं नहीं ऐसे, तो बेटा उसमें का शर्माने की बात नहीं है, तुम्हारा ये ले लो ऐसे। जब 3 बार बोला, बोले नहीं नहीं ऐसे। तो उन्होंने कहा आप शर्मा रही है। अच्छा बोले मैं दे देता हूँ। बोले उन्होंने बोला आप ही अपने हाथ से। तो उन्होंने ऐसा मुट्ठा भर के उसको दिया। तो फिर वो चले गए। तो उन्होंने बोला, उसके पापा ने बोला बेटा अंकल इतना बोल रहे थे तो टॉफ़ी ली क्यों नहीं तुमने। बोले पापा मैं अगर लेती तो एक टॉफ़ी लेती, ज़्यादा लेती तो वो बोलते कि लालची है। और उन्होंने अपने आप जी तो दिखा कितनी सारी दी। और तू तो बहुत तेज निकली है। मैं तो समझ रहा था कि शर्मा रही है, पर बहुत इन्होंने तो सोचा कि अपने हाथ से देंगे तो ज़्यादा देंगे ऐसे।
तो ऐसे फिर भगवान का भक्त समझ जाता है कि भगवान से मैं मांगूंगा ना तो एक चीज़ मांगूंगा और दूसरी भूल जाऊंगा, और मैंने एक चीज़ मांगी और दूसरी रह गई और उसकी ज़रूरत पड़ गई तो क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ, और हो सकता है कि जो चीज़ मांग लूँ वो मेरे काम की नहीं हो, तो भगवान को फिर बाद में बोलना पड़ेगा, भगवान वो जो पहले वाली मैंने बोली थी ना वो मत देना, उसको कैंसिल कर दो, है ना। ऐसा हमने एक स्कूल में एक स्टोरी पढ़ी थी, मैजिकल पा, किसी को जादू का पंजा मिला बंदर का, तो उसमें ये विशेषता थी कि उससे 3 वरदान मांग सकते थे। तो उन्होंने उससे वरदान मांगा कि मुझे 10,000 रुपये प्राप्त हो। पुराने ज़माने की बात है, हम भी पुराने आदमी हैं, तो बच्चे बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं। तो उन्होंने क्या मांगा, मुझे 10,000 रुपये प्राप्त हो। वो फैक्ट्री में काम करता था, तो फैक्ट्री में काम करता था तो उसका हाथ जो है फैक्ट्री की मशीन में आ गया, तो कंपनसेशन के रूप में भाई जिसमें काम कर रहे हैं उनको देना पड़ता, तो उसके लिए स्वीकार हुआ कि तुमको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बोला अरे ये क्या करा मैंने, 10,000 किस कीमत पे मिले मुझे, वो कोई भगवान ने तो दिए नहीं, वो तो जादू का पंजा था, तो पंजे ने दिलवाया तो सही ऐसे कर। ऐसे और भी कई स्टोरीज हैं। क्या आदमी ने कोई चीज़ मांग ली है ना, और बाद में खुद ही बोलता अरे मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक आदमी की चॉइस बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, अनुभव बदलते रहते हैं, अपने खुद ही देखते हैं। आज जो अच्छा लग रहा है कल वो हो सकता है अच्छा नहीं लगे। आज आज इनसे मांग कोई बच्चा बोलो, एक बच्चा मतलब जय जय, मैंने ऐसा सोचा कि पूरा कमरा टॉफी से ही भरा हो, चॉकलेट ही चॉकलेट हो, गुब्बारे गुब्बारे, कितना मज़ा आ जाए ऐसे। अभी वही बड़ा हो जाए तो बोलेगा ये मैंने क्या सोच लिया। तो मैच्योरिटी आती है ना, तो मैच्योरिटी का संबंध एज से थोड़ी रहता है, वो अंदर की रहती है। तो कई बार बूढ़े होने के बाद भी बचकानी हरकतें करते हैं लोग, है ना। तो कई लोग ऐसे उम्र से बड़े दिखेंगे, शिक्षा से बड़े दिखेंगे, लेकिन उनका सोच छोटा सा ही होता है। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो हमारे परिवार में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उन्होंने बोला कि बाकी लोगों ने जो रिटर्न एग्ज़ाम दी उसके बाद इंटरव्यू दिया, आपके माताजी बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो चलो आ जाओ इंटरव्यू देने, चीफ इंजीनियर साहब इंटरव्यू लेंगे, अगर हो गया तो आपको यहीं पे जॉब मिल जाएगा। ऐसे तो ज़बरदस्ती करी में पहुंच गया। तो बोला आप तो तिलक विलक लगा धार्मिक आदमी लगते हो। मैंने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इनमें 3 में कौन ज़्यादा बड़ा है वैसे। अब अपने तो कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर थे सब, क्योंकि संतों का संग था। बोला हमको ऐसा लगता है शिव जी की ड्रेस से शिव जी ज़्यादा पुराने हैं ऐसे और बड़े, है ना, व्याघ्र चर्म पहनते हैं क्या। मैंने बोला ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, परमात्मा एक ही है, वही सब उनके रूप है। उनको नहीं बोला, पर मैंने कहा इनकी बात में क्रॉस करूँगा तो फिर ये साहब नाराज़ हो जाएंगे। साहब लोगों का रहता है ना, उनकी बात में हाँ में करो तो खुश रहते हो, ना काट दो तो बोले ज़्यादा समझदार बनते हो, चलो जाओ तुमको फेल कर दिया ऐसे। तो उन्होंने बड़े खूब पढ़ाई बड़े खूब की थी, लेकिन उनको धर्म अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए आपको संसार का कितना ही ज्ञान हो, लेकिन उसका संबंध कोई आध्यात्मिक जीवन से संबंध नहीं है उसका, वो आपको उस विद्या उस क्षेत्र के लिए है। तो आप भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो आप भगवान से कुछ मांगोगे नहीं, है ना। इस विषय में उड़िया बाबा जी ने एक स्टोरी सुनाई है, वो सुना देते हैं। आज बच्चों को देख के देखो, प्रसंग अपने आप ही आते रहते हैं, ग्रंथ तो रह ही जाता है। एक राजा थे, तो पहले जो राजा होते थे उनकी 2-3 पत्नी होती, तो 3 पत्नियां थी। तो वो विदेश यात्रा पे गए, तो तीनों से पूछा, बड़ी वाली से, मंझली से और छोटी से, कि तुमको जो जो चाहिए तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड सामान लेके आएंगे वहाँ से, है ना। मतलब वहाँ से जो माल आता है इम्पोर्टेड बोलते हैं ना ऐसे, तो बोले लेके आएंगे। तो बड़ी वाली ने पूरी लिस्ट लगा दी, मेरे लिए ये लेके आएंगे। मंझली ने भी लिस्ट लिखा दी। और छोटी वाली ने बोला मेरे पास जो सामान है पर्याप्त है, बस मैं तो एक बात चाहती हूँ कि आप सकुशल स्वस्थ लौट करके आ जाओ जल्दी से जल्दी। बोला नहीं वो तो मैं आ जाऊँगा, पर तुमको कुछ चाहिए तो बोल दो। बोले नहीं आप आगे, आप मिल गए मेरे को, सब मिल गया ऐसे, आप मैं आपको याद करती रहूँगी, आप जल्दी आ जाना बस ऐसे। ठीक है। अब राजा गया विदेश में, तो उन्होंने अपने जो उनके कर्मचारी थे उनको बोला भाई ये बड़ी महारानी ने लिस्ट दी है, ये सब सामान खरीद लो। बोले 1 मिनट रुको, एक काम करना डबल पैक करवाना, एक पैकिंग और कराना दूसरी कराना। तो छोटी वाली ने कुछ बोला नहीं, उसके लिए भी ले लेते हैं। और एक और लिस्ट लो, ये मंझली रानी के लिए, हमारी मंझली महारानी के लिए ये सामान लाना। बोले ठीक है ले आएंगे। और रुको रुको, अब बड़ी वाली ने जो मंगवाया वो छोटी के काम का हो कि नहीं हो, तो जो मंझली के लिए मंगवा रहे हैं ना वो भी उसके लिए ले आना। तो बड़ी वाली के लिए एक
और सबसे छोटी के लिए, मंझली वाले के लिए एक और सबसे छोटी के लिए, उसके लिए डबल सामान वैसे ही हो गया। अब लेकर के महाराज जो है पहुँचे महाराजा, और सबसे पहले वो छोटी वाली रानी थी, तीनों के अलग अलग मानते, छोटी वाली महारानी के घर की तरफ जाने लगा। तो बड़ी और मंझली उतर के आ गई। बड़ी ने बोला पहला अधिकार मेरा है, पहले मेरे पास चलना चाहिए आपको। उन्होंने कहा तुमने सामान मांगा था ना, सामान भिजवा दिया। बीच वाली को बोला तुमने भी सामान मांगा, उसने बोला था कि पहले आप आना, उसने सामान नहीं मुझे बोला था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उसके यहाँ। तो बोले सामान तो इतना सारा जा रहा है। बोले सामान तो मेरी तरफ से जा रहा है, ऐसे उसने मुझे बुलाया था लेकिन सामान जो है मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ऐसे भगवान से जो भगवान को मांगता है उसको भगवान तो मिलते हैं, उसके साथ उनकी माया भी अपने आप मिलती है। और जो भगवान से माया मांग ले तो भगवान बोलते जो तुमने मांगा था वो दे दिया। अरे भगवान में तो थोड़ा भूल गया था, एक चीज़ रह गई थी। तो बोले करता रहे तपस्या, वो भी मिलेगी फिर। तो आदमी को अपनी समझनी है, आज उसको लग रहा है इसमें मेरा भला है, हो सकता है जिसमें उसको भला लग रहा है कर उसमें भला नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए कहना चाहिए भगवान जो आपको अच्छा लगे, है ना, आप अपने हाथ से खुद ही टॉफी दे दो, वो सबसे बढ़िया। हम लेंगे तो कहीं कुछ बाकी रह जाएगा। तो भगवान का जो शरणागत भक्त होता है ना, वो भगवान से कुछ आगे चल कर के फिर मांगता भी नहीं है। पहले मांगे भी तो कोई भगवान मना नहीं करते हैं, बोले आप मेरी भक्ति कर रहे हो। दूसरी मजे की बात एक बता, हमने एक शुद्ध महात्मा से ये भी पूछा कि आदमी ऐसा संकल्प करे भगवत कीर्ति अर्थ जपा के कर्म करिष्य, मतलब भगवान के प्रेम के लिए जप कर रहा हूँ, पर उसके मन में कोई इच्छा हो तो भगवान जो मन में जो इच्छा होती है उसके अनुसार देते हैं कि जो आशा संकल्प करा। उन्होंने बोला नहीं, जो मन में रहती है ना वो भगवान को मालूम रहती है। तो भगवान बोलते हैं मांग नहीं रहा, लेकिन वो देते हैं। इसलिए जो आपकी सब कॉन्शियस में डिजायर्स होंगी वो भी भगवान पूरी कर देंगे। आगे आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि कोई इच्छा रखनी नहीं है। फिर आप देखोगे कि योग क्षेम वहाम्यम। मेरे को पानी दे देंगे क्या? भगवान ने कहा है गीता जी में, जैसे प्रॉमिस किया भगवान ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मतलब सारा टाइम मेरा ख्याल रखता है, उस व्यक्ति को कुछ अपनी परवाह नहीं करनी है, उसको जो कुछ आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, उसको बोलते हैं मैं उसका योग पूरा करता हूँ। और जो प्राप्त हो गया वो कोई लेके जा सकता है आपको, तो बोले नहीं वो भी नहीं, और उसके जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो आपको जीवन का सारा अभाव अगर दूर करना है तो छोटे छोटे उपाय तो आप लोग करते ही हैं दुनिया में, कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कर लेंगे तो, और उसमें कई लोग सफल होते हैं, कई लोग असफल भी होते हैं। और जो सफल हो जाते हैं उनको भी फिर पूरी तृप्ति तो होती नहीं, क्योंकि संसार तो अधूरा ही है, कितना ही मिले फिर भी अपने से आगे भी कोई दिखता ही हर क्षेत्र में। अगर आप चाहते हो कि हमारी लाइफ सफल होना चाहिए और मेरा जीवन का दुख सदा के लिए मिट जाना चाहिए और मुझे हमेशा आनंद में रहना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरा हैं। अच्छा, अभी मालूम पड़ जाए कि ये जो भाई साहब इधर बैठे ना, इनकी मोदी जी को अप्रोच है, तो आप एकदम सर नमस्कार अंकल, अंकल वो हमारा उधर एडमिशन करा दोगे क्या, अंकल हमारा वो काम करवा दो क्या, ऐसे, क्योंकि इनकी मोदी जी से पहचान है तो एकदम से ये आपके लिए सबके लिए क्या हो जाएंगे, खास हो जाएंगे। अब मोदी जी से पहचान होने से आदमी इतना बड़ा हो जाता है, और जिसकी भगवान से पहचान हो तो हमारे परिवार में हम सब क्या करते थे, हमारी माता जी भगवान की बड़ी भक्त थी, तो हम बोलते थे मम्मी भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, तो बोला तू खुद करना, बोला नहीं हमारे तो क्या आवाज़ पहुँचेगी नहीं वहाँ तक, आपकी तो मतलब डायरेक्ट बातचीत है उनसे आप। तो सब बेटे भी बेटियाँ भी, फिर उन नाती भी तो पोते भी तो सब मम्मी को ही बोलते थे ऐसे। तो बोला क्या भगवान इसलिए होता है कि तुम्हारे ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी करते रहे ऐसे, पर फिर भी बोलते थे तो विश्वास होता है कि हम मम्मी को बोल देंगे तो हमारी पूरी हो जाएगी। तो जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है उसके जीवन का सारा अभाव खत्म हो जाता है, और संसार से जितना आप जुड़ोगे उसका अभाव बढ़ता जाएगा। ये नियम है शास्त्र के अनुसार, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलेगा ना लगेगा अरे ये मांगा इसकी जगह तो वो मांग लेते, इससे बेहतर तो वो था, ये तो मिला ये मिलना बाकी है। संसार में अभाव कभी मिटता नहीं है, और भगवान के शरणागत होने से व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो है ना सक्सेसफुल लाइफ, तो सक्सेस किस में है, आपने एक चीज़ पाली फिर दूसरी बाकी रह गई तो सक्सेस कहाँ मिली। सक्सेस तो उसमें कि जब आपको लगेगा अब मेरे को कुछ पाना बाकी
नहीं रहा। तो हमारे शास्त्रों में शब्द का प्रयोग किया गया कि आपको लगता है मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया, मैंने जो पाना था वो पा लिया, और भगवान ने खुद ने भी आपके लिए टारगेट ये डिसाइड किया है कि आप आए हो तो ये मौका मैंने आपको दिया है, आप मुझे इस जन्म में पा सकते हो। बाकी आप कोई हाथी घोड़ा है और किसी पशु योनि पक्षी योनि किसी भी योनि में हो तो फिर मेरे से आप मिल नहीं सकोगे, लेकिन मनुष्य हो तो आप मुझसे मिल सकते हो। बोले एड्रेस, बोले महात्मा बता देंगे आपको। ये सत्संग क्या है? सत्संग में महात्मा लोग एड्रेस बताते हैं, ऐसा करो। अभी आपने बता दिया एड्रेस क्या है, भगवान से कनेक्ट होने का, उनका नाम जपो। नाम जपोगे तो उनसे कनेक्ट हो जाओगे। लोग गुरुजी से मंत्र ले लेते हैं, अगर मंत्र नहीं भी लो डायरेक्ट भी नाम जपो तो भगवान का नाम लेते लेते है ना। वाल्मीकि डाकू थे, नाम जपते रहे तो क्या हो गया, वाल्मीकि ऋषि हो गए। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता आदमी। सीता माता उनके यहाँ जाकर रही, जगत जननी, बताओ। लवकुश वहाँ हुए थे, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीकृत रामायण तो बाद वाली है, पहले तो वाल्मीकि रामायण। तो किससे? केवल राम राम करते थे, उससे वो स्थिति प्राप्त। तो यहाँ कल यही प्रसंग चल रहा था कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक टाइम से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक सारा समय करते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि वो खुद तो करते ही हैं लेकिन जो उनके पास आता उनका भी शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति। फिर आगे और बताया है कि जब भी 3 प्रकार का होता है, एक ऊंची आवाज़ में बोल के करते हैं जैसे कीर्तन होता है, एक धीरे धीरे करते हैं, केवल अपने को ही सुनाई दे अपने काम। बोले क्या कर रहे हो, तुम डिस्टर्ब मत करो, अपन राम 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 करें। और एक होता है, इसको बोलते हैं उपांशु, और एक होता है मानसिक जप, कि आप जप कर रहे हो किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, मानसिक जप। तो यहाँ का जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक, उपांशु और मानसिक। चित्त जैसे जैसे समाहित होगा मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा, परंतु आरंभ में वाचिक फिर उपांशु जप करना चाहिए। मानसिक जप प्रिय लगने से मन समाहित होगा, है ना। पहले बोल के भी करना चाहिए और मतलब कीर्तन भी करना चाहिए, और फिर धीरे से भी जप करना चाहिए। फिर करते करते क्या होगा कि जब आपका अंदर ही अंदर जप चलने लगेगा मानसिक, तो आपको बड़ा प्रिय लगेगा, उससे आपका मन समाहित हो जाएगा। और आगे कहा है जब करना चाहिए, मानसिक जब प्रिय लगने से मन समाहित होगा और फिर प्राण भी स्थिर हो जाएंगे। ये पूरा जप का विज्ञान बता रहे हैं 3 लाइन के अंदर, आप ध्यान से सुन लेना, कई लोगों को मालूम नहीं रहता है। ये सिद्ध महात्मा बता रहे हैं कि आखिर जप की प्रोसेस से आदमी समाधि तक कैसे पहुंचता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि मानसिक जब प्रिय लगने से मन समाहित होगा, फिर उनके भी फिर प्राण स्थिर हो जाएगा। प्राण के रुकते ही शून्यता आ जाएगी। जब प्राण आपका धीरे धीरे श्वास रुकती जाएगी, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा, अति सूक्ष्म हो जाएगी। तो जब प्राण जब बहुत सूक्ष्म हो जाएंगे तो आपको एकदम शून्यता दिखने लगेगी, कुछ नहीं है। तो बौद्धों ने केवल यहीं तक का ज्ञान प्राप्त किया, तो बोलते हैं अंतिम सत्य क्या? बोले कुछ नहीं है, शून्यवाद। तो हमारे आदि शंकराचार्य जी हमारे वेद बोलते हैं कि शून्य को भी कोई जानने वाला है, तो वो बोलते हैं शून्य सा प्रतीत होगा, उसके भी साक्षी रहकर उसे देखते रहो, उस समय आनंद ही आनंद होगा। जब आप उसको जानोगे कि कुछ भी नहीं है तो जानने वाला तो है, तो फिर आपको आनंद ही आनंद होगा। वो जो आनंद की अवस्था वो सविकल्प समाधि है, और आनंद से धीरे धीरे उपराम होकर जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो कहते हैं कि उन सबसे परे फिर निर्विकल्प समाधि में आपकी स्थिति होगी। इस विषय में और चर्चा है, कल सुनाएंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। अरे देखो छोटी सी गुड़िया को